यह कहानी है अनन्या सिंह की, एक ईमानदार, सख्त लेकिन बेहद ज़मीन से जुड़ी हुई जिलाधिकारी की, जिनका हाल ही में छोटे से ज़िले सीतापुर में तबादला हुआ था। अनन्या दिल्ली से आई थी, बेहद पढ़ी लिखी, समझदार और बिल्कुल अलग सोच वाली अफसर थी। उनका मानना था कि अफसर का काम सिर्फ फाइलों पर साइन करना नहीं होता, बल्कि आम जनता के बीच जाकर उनकी असली हालत देखना भी होता है। लेकिन जहाँ सोच ऊंची होती है, वहाँ मुश्किलें भी बड़ी आती है। सुबह का समय था। सीतापुर की तंग गलियों में एक हल्की धूप उतर रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाजार में शोर था। दुकानदार अपनी दुकानों से ग्राहकों को आवाज़ें दे रहे थे। और इसी भीड़ के बीच एक सादा सलवार कुर्ता पहने, बिना किसी गार्ड या सरकारी गाड़ी के धीरे धीरे चलते हुए पहुंची डीएम अनन्या सिंह। आज उन्होंने अपने पद की पहचान छुपा रखी थी। ना कोई नेम प्लेट, ना गाड़ी, ना सिक्योरिटी, बस एक सादा रूप। क्योंकि आज वो अफसर नहीं, एक आम औरत बनकर लोगों की ज़िंदगी देखना चाहती थी। उन्होंने बाजार के किनारे एक पानी पूरी वाले ठेले के पास रुक कर देखा। एक औरत खड़ी थी, शायद ठेले वाले की मदद कर रही थी। आसपास कुछ बच्चे भी थे जो मज़े से पानी पूरी खा रहे थे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया एक प्लेट बना दो, लेकिन थोड़ा तीखा कम रखना। ठेले वाला बोला, अरे मैडम, हमारे यहाँ सब खाते हैं, एक बार खा लोगी तो भूल नहीं पाओगी। अनन्या हंस पड़ी। वो धीरे धीरे सब लोगों से बातें करने लगी। किसी से महंगाई की, किसी से काम की, किसी से स्कूल की। लोगों को ये सादी औरत बहुत प्यारी लगी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये वही डीएम है जिनसे मिलने के लिए अफसर भी अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसी बीच सीन बदलता है। थानेदार रघुवंशी अपनी जीप में बैठकर बाजार का राउंड ले रहे थे। रघुवंशी एक पुरानी ढर्रे के पुलिस वाले थे। ऊंची मूछें, भारी आवाज़ और लोगों पर हुक्म चलाने की आदत। उन्होंने देखा सड़क के बीचों बीच ठेला लगा है, भीड़ जमा है, ट्रैफिक रुका है। रघुवंशी गुस्से में बोले, ये किसने सड़क जाम करके रखा है? रघुवंशी जीप से उतरता है और सीधा पानी पूरी वाले ठेले की तरफ बढ़ता है। उसकी नज़र पड़ी उस सादी औरत पर जो पानी पूरी वाले ठेले के पास खड़ी थी, लोगों से बातें कर रही थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ, किसने कहा यहाँ ठेला लगाने को? सड़क ब्लॉक हो रही है मैडम, हटो यहाँ से। अनन्या थोड़ा घबराई और बोली, साहब मैं तो बस। पर रघुवंशी ने बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्न रह गई। एकदम सन्नाटा छा गया। पानीपुरी के ठेले से प्लेटें गिर गई। पास खड़ी औरतें चौंक गई। अनन्या का चेहरा तिलमिला उठा, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि इस सोच से कि कितनी जल्दी कोई अपनी ताकत दिखा देता है बिना समझे कि सामने कौन है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे साहब ये तो नई अफसर जैसी लग रही है, सादी ड्रेस में आई है शायद। पर रघुवंशी ने सबको डांटते हुए कहा, चुप, कोई वीआईपी होती तो जीप में घूमते, ठेले पर थोड़े ना। उसी वक्त किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बना लिया और किसी ने फ़ोन मिलाया, साहब बड़ी गलती हो गई, ये तो डीएम मैडम है। कुछ ही मिनट में वहाँ 4 गाड़ियाँ आके रुकी। तहसीलदार, एसडीएम और कुछ पुलिस अफसर भागते हुए पहुँचे। सभी ने डीएम मैडम को सलाम ठोका। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? रघुवंशी वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे से सारा खून उतर गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अनन्या शांत खड़ी थी, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक ठंडी नज़र जो किसी सख्त सज़ा से भी ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, थानेदार साहब आपने मुझे नहीं, अपने वर्दी के सम्मान को थप्पड़ मारा है। चारों तरफ लोग मोबाइल लेकर खड़े थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। देखो देखो, थानेदार ने डीएम को थप्पड़ मार दिया। अनन्या ने अपने कपड़े झाड़े, ठेले वाले की तरफ देखा और कहा, भैया आपका ठेला तोड़ दिया गया है, चिंता मत करो, आज से ये सड़क भी आपकी है, अब से कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। उन्होंने वहीं खड़े होकर भीड़ से कहा, याद रखिए जब अफसर सड़क पर ताकत दिखाने लगते हैं तो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। फिर उन्होंने अपनी फाइल खोली और थानेदार के नाम सस्पेंशन ऑर्डर साइन कर दिए। वो बिना कुछ बोले जीप में बैठी और चली गई। रघुवंशी वहीं खड़े रह गए। थप्पड़ उन्होंने मारा था, पर अब उन्हें खुद जिंदगी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था।
शाम हो चुकी थी। थाने में सन्नाटा था। रघुवंशी टेबल पर सिर झुकाए बैठे थे। तभी उसके घर से फ़ोन आया। बीवी ने कहा, क्या कर दिया आपने? पूरे शहर में वीडियो घूम रहा है। बेटा बोला, पापा, सब लोग कह रहे हैं कि आप बुरे इंसान हैं। रघुवंशी की आंखों में पानी भर आया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि गुस्से में किया गया एक गलत काम कितनी जिंदगियां हिला सकता है। उधर डीएम अनन्या अपने दफ्तर में बैठी थी। फाइलें खुली थी पर दिमाग कहीं और था। वो सोच रही थी, क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना काफ़ी है? क्या किसी को शर्मिंदा करना ही इंसाफ है? उन्होंने फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखा। शहर की सड़कें अब शांत थी, पर उनके दिल में कई सवालों का तूफान था। उस दिन का थप्पड़ सिर्फ एक अफसर को नहीं पड़ा था, बल्कि उस सोच को पड़ा था जो बिना समझे फैसला कर देती है। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन डीएम मैडम ने जो किया वो पूरे जिले की सोच बदल देने वाला इंसाफ था। रात का समय था। सीतापुर का आसमान शांत था, लेकिन दो लोगों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। एक थे डीएम अनन्या सिंह, जिन्हें लगा कि उन्होंने सही किया लेकिन कुछ अधूरा रह गया, और दूसरा था थानेदार रघुवंशी, जिसके लिए आज की रात किसी सज़ा से कम नहीं थी। रघुवंशी अपने थाने के कमरे में अकेले बैठे थे। डेस्क पर पुरानी फाइलें बिखरी थी। दीवार पर लगी वर्दी अब जैसे शर्म से झुकी हुई थी। सामने एक तस्वीर लटकी थी जिसमें लिखा था, सच्ची सेवा ही सच्चा धर्म है। पर आज वो लाइन उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे वर्दी की तरफ देखा और कहा, मैंने तो सिर्फ ड्यूटी की थी, पर क्या ड्यूटी का मतलब इतना क्रूर होना है? उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सालों की सेवा, सैकड़ों केस, सैकड़ों लड़ाइयाँ, पर आज पहली बार उन्हें खुद से शर्म आई थी। अगली सुबह जब डीएम दफ्तर पहुंची, दरवाज़ा खुलते ही उनका पीए बोला, मैम, आपके पास आज मीडिया इंटरव्यू का रिक्वेस्ट है। सब उस थप्पड़ वाले केस पर बात करना चाहते हैं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं कोई बयान नहीं दूंगी। सच्चाई बयान से नहीं, काम से दिखेगी। उन्होंने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया और फाइलें देखनी शुरू की, पर मन बार बार उसी दृश्य में अटक जाता था। वो थप्पड़, वो भीड़, वो सन्नाटा। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने उस आदमी की कहानी सुनी, या बस अपनी गरिमा की रक्षा के लिए फैसला दे दिया? थोड़ी देर बाद एक चपरासी दरवाजे पर आया। मैम, कोई मिलने आया है, कह रहा है कि बहुत ज़रूरी है। अनन्या ने कहा, नाम? रघुवंशी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, भेज दो अंदर। दरवाज़ा खुला। रघुवंशी अंदर आए। अब वो वही भारी आवाज़ वाला पुलिस वाला नहीं थे। सिर झुकाए, आंखों में अपराध बोध लिए खड़े थे। रघुवंशी ने धीरे से कहा, मैम, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। आप जो सज़ा दे मुझे मंजूर है। बस एक बात कहना चाहता हूँ। अनन्या ने इशारे से उन्हें बैठने को कहा। रघुवंशी बोले, मैम, मैं 25 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। हर दिन सड़क पर उतरता हूँ, झगड़े सुलझाता हूँ और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कल जो हुआ वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उनकी आवाज़ भर्रा आई। मैम, मैं नहीं जानता था कि आप डीएम हैं, पर सच कहूँ, अगर आप कोई और आम औरत भी होती तो भी ये थप्पड़ गलत था। मैं शर्मिंदा हूँ। कमरे में चुप्पी छा गई। अनन्या ने कुछ देर बाद पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? मैम, पत्नी है, बूढ़ी माँ है और एक बेटा 12 साल का। मेरी माँ बीमार है। घर में मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन कल पता नहीं क्या हो गया था, शायद थकान या शायद घमंड। अनन्या ने धीरे से कहा, आपने एक गलती की है, लेकिन इंसान वही है जो गलती के बाद सीख ले। रघुवंशी ने सिर झुका लिया। मैम, मैं सीख चुका हूँ। अगर दोबारा मौका मिला तो साबित कर दूंगा कि पुलिस वाला सिर्फ डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी दिल से भी सेवा करता है। उस रात अनन्या फिर से सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि सख्ती ज़रूरी है, पर साथ ही इंसाफ भी इंसानियत से होना चाहिए। अगले दिन डीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे अफसर बैठे थे। सबको लगा कि आज डीएम मैडम थानेदार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करेंगी, पर अनन्या ने जो कहा वो सबके दिल में उतर गया। वो बोली, थानेदार रघुवंशी ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने पिछले 24 घंटे में उनकी फाइलें देखी हैं।
25 साल की सेवा में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक गलती, और वो भी गुस्से की। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, आज मैं सस्पेंशन ऑर्डर रद्द कर रही हूँ। सारे अफसर हैरान रह गए। रघुवंशी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अनन्या ने आगे कहा, पर ये सिर्फ माफ़ी नहीं है, मैं आपको एक नई जिम्मेदारी दे रही हूँ। हर हफ्ते आप किसी गरीब मोहल्ले में जाकर 5 ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करेंगे। आपके थाने की पहचान डर नहीं, भरोसा होनी चाहिए। रघुवंशी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैम, आप सज़ा नहीं, सुधार दे रही हैं। मैं वादा करता हूँ, आपसे कोई और औरत सड़क पर थप्पड़ नहीं खाएगी, बल्कि पुलिस उसका सहारा बनेगी। कुछ महीनों बाद सीतापुर की गलियों का माहौल बदल चुका था। वो बाज़ार जहाँ कभी थप्पड़ पड़ा था, अब हर रविवार जन सुनवाई चौपाल बन चुका था, जहाँ थानेदार रघुवंशी आते, लोगों से मिलते, उनकी शिकायतें सुनते और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पुलिस वालों की एक छोटी टीम चला रहे थे। लोग अब उन्हें डर से नहीं, आदर से देखते थे। कोई कहता, थानेदार साहब अब बहुत बदल गए हैं। कोई कहता, डीएम मैडम ने इंसाफ सिखा दिया। एक दिन डीएम अनन्या उस बाज़ार में दोबारा पहुंची। इस बार कोई ठेला नहीं गिरा, कोई भीड़ नहीं भागी, बल्कि सबने तालियां बजाई। वो मुस्कुराई और पानीपुरी का ठेला देखा, वही पुराना ठेला जिस पर आज एक छोटा सा बोर्ड लगा था, पानीपुरी ठेला, डीएम मैडम की पसंद। वो मुस्कुराई और ठेले वाले ने उनसे कहा, मैडम, अब तो यहाँ पुलिस भी रोज़ खाती है, कहते हैं अब ये ठेला शुभ है। अनन्या हंस पड़ी। रघुवंशी भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर मैडम को सलाम किया। मैम, आपकी दी हुई सज़ा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। अब मैं हर थप्पड़ को रोकने के लिए खुद दीवार बनूंगा। अनन्या ने धीरे से कहा, रघुवंशी, सच्चा इंसाफ वो नहीं जो डर से मिले, सच्चा इंसाफ वो है जो दिल को बदल दे। कहते हैं एक थप्पड़ बहुत कुछ बदल सकता है। कभी वो इंसान को तोड़ देता है, कभी उसे नया इंसान बना देता है। डीएम अनन्या का फैसला सिर्फ एक थानेदार को नहीं, पूरे शहर को इंसाफ का मतलब सिखा गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।